हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपन IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन इनइक्वालिटी तक कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कंडीशन फॉर कॉमन रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। हाँ भाई, तो हम इनइक्वालिटी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर कॉमन रूट। हेड डाल लीजिए, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। भाई साहब बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। बड़े प्रेम से आप इसको समझेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो इसमें भाई दो चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² + b1x + c1 = 0 और दूसरी हमारे पास है a2x² + b2x + c2 = 0। दो चीज़ें इसमें होती हैं कि जब उनका एक रूट कॉमन हो, जब दोनों रूट कॉमन हो। तो अपन बेसिकली दो केस पढ़ेंगे। जब वन रूट कॉमन हो, अब एक रूट कॉमन होगा तो हमारे पास एक के रूट अगर अल्फ़ा बीटा है, मान लो अल्फ़ा कॉमन है, तो अगले के हमें अल्फ़ा गामा लेने पड़ेंगे। और दूसरा हमारे पास केस होगा जब दोनों रूट्स कॉमन हो, जब पहले वाले के भी अल्फ़ा बीटा हो और दूसरे वाले के भी अल्फ़ा बीटा हो। तो ये दो केस अपन को पढ़ने हैं, तो नोट कर लीजिए। अपन स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट। अब भाई तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट में अपन केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 हमारे पास है जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली वन रूट कॉमन, ओनली वन रूट इज़ कॉमन। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हैं, उसमें केवल एक ही रूट कॉमन है, तब अपन क्या करेंगे, ओनली वन रूट इज़ कॉमन। मतलब हमारे पास ये कुछ कहानी है कि a1x² + b1x + c1 = 0। ये अपने पास पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली अपन ने और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने ले ली a2x² + b2x + c2 = 0। ये अपन ने दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अगर हमारे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंडीशन ये है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, ओनली वन रूट इज़ कॉमन। अगर एक रूट कॉमन है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन मान लेते हैं पहले वाले के रूट है अल्फ़ा और बीटा और कॉमन रूट अल्फ़ा है। अगर कॉमन रूट अल्फ़ा है तो दूसरे वाले का भी एक रूट अल्फ़ा होगा और दूसरा रूट बीटा नहीं होगा। दूसरा रूट अपन ने क्या ले लिया, गामा। तो पहली वाली इक्वेशन का एक रूट है अल्फ़ा और बीटा और दूसरी वाली इक्वेशन का एक रूट है अल्फ़ा और गामा। ये हमारे पास जो है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अपन ने रूट ले लिए अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा गामा। तो इन दोनों में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो कॉमन रूट है वो है अल्फ़ा। अब देखो बेसिक कंसेप्ट अपन को समझ लेना है। बेसिक कंसेप्ट के बाद कंडीशंस वगैरह निकालेंगे, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन को समझना बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले है। अल्फ़ा इसका रूट है और अल्फ़ा इसका भी रूट है। अल्फ़ा अगर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अब अल्फ़ा इस इक्वेशन का भी रूट है और इस इक्वेशन का भी रूट है, मतलब अल्फ़ा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। बस इतनी सी जो लाइन है, ये लाइन अपनी हर जगह काम में आने वाली है कि अगर अल्फ़ा इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है तो अल्फ़ा इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हमारे पास a1α² + b1α + c1 की वैल्यू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और a2α² + b2α + c2 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हम α² और अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं और उनके रिलेशन का यूज़ करके कंडीशन निकाल सकते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन जो हमारा बेसिक चीज़ है ना, वो यहाँ पे ही सॉल्व हो गया। सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाला जो कंसेप्ट है, क्वेश्चंस जो इसके आएंगे उसमें वो यही वाला है कि अगर अल्फ़ा इन दोनों का कॉमन रूट है तो अल्फ़ा इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। बस अपन देखें आगे कंडीशंस क्या होती हैं, नोट कीजिए इसको। अब अल्फ़ा इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही थी तो ये ऐसी दो इक्वेशंस बन रही थी। अब हमें निकालना कंडीशंस फॉर वन कॉमन रूट। तो अपन क्या करेंगे, अपन देखें कि भाई ये हमारे पास ना 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल टाइप का जो हमने क्लास 10th में इक्वेशंस पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में, उस टाइप के क्वेश्चन है। भाई x की जगह जो है वो α² है, y की जगह अल्फ़ा है, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दें अगर, तो α² अपॉन समथिंग इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो α² अपॉन क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस ऑफ b2c1। यहाँ अल्फ़ा के अपॉन में आ जाएगा c1a2 माइनस ऑफ c2a1 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा a1b2 माइनस ऑफ a2b1, है ना। ये आ जाएगा। एक बार हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे और एक बार हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे।
अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, B2C1 माइनस B1C2 माइनस ऑफ B1C2 माइनस ऑफ B2C1 अपॉन हमारे पास आ जाएगा A1B2 माइनस ऑफ A2B1। और जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी C1A2 माइनस ऑफ C2A1 और अपॉन हमारे पास आ जाएगा A1B2 माइनस ऑफ A2B1। ये अपने पास अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अपन क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर जो है इसको अपन अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है ये रख दो, और अल्फ़ा की वैल्यू है ये रख दो। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी B1C2 माइनस B2C1 अपॉन हो जाएगा A1B2 माइनस ऑफ A2B1। और अल्फ़ा का होल स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी C1A2 माइनस ऑफ C2A1 अपॉन A1B2 माइनस ऑफ A2B1, इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दिया। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो ये हमारे पास आ गया B1C2 माइनस ऑफ B2C1 इंटू हमारे पास आ जाएगा A1B2 माइनस ऑफ A2B1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा B1C2 माइनस ऑफ B2C1 इक्वल टू आ जाएगा C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी भाई, ये दोनों यहाँ चले जाएंगे, दिस इंटू दिस इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, दिस इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें अगर एक रूट कॉमन होता है तो उसके लिए ये कंडीशंस जो है वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी। तो नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। हाँ भाई, तो ये जो वन रूट कॉमन है, तो वन रूट जो कॉमन है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक हो जाएगा A1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B1 अल्फ़ा प्लस C1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी हो गई हमारे पास A2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B2 अल्फ़ा प्लस C2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बात इतनी सी है कि ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, इनको देख के हमें वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली फीलिंग आ रही है। अगर अल्फ़ा स्क्वायर की जगह x है और अल्फ़ा की जगह y ले लें तो A1x प्लस B1y प्लस C1 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ऐसी दो इक्वेशन बनेगी तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन निकालें, तो हमने कहा भाई अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन समथिंग होगा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन समथिंग होगा इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन क्या होगा भैया, तो यहाँ पे ए रहता है तो अल्फ़ा स्क्वायर की शुरुआत होती है B1C2 माइनस ऑफ B2C1 से, फिर BC के बाद CA, तो ये आ जाएगा C1A2 माइनस ऑफ C2A1, फिर ये आ जाएगा हमारे पास A1B2 माइनस ऑफ A2B1, ये अपने पास आ गया। एक बार अपन अल्फ़ा स्क्वायर को कांस्टेंट वाले के इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से अपने पास अल्फ़ा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, B1C2 माइनस ऑफ B2C1 अपॉन हमारे पास आती है A1B2 माइनस ऑफ A2B1। और सिमिलरली जब अपन इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या जाएगी, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन हमारे पास हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। तो ये अपने पास अल्फ़ा स्क्वायर की और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा का स्क्वायर दिया है और ये अल्फ़ा दिया है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन ये कंसेप्ट भी लगा देते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम अल्फ़ा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, अल्फ़ा स्क्वायर आता है। अब अल्फ़ा की वैल्यू मैं ये पुट कर दूँ तो ये हमारे पास है C1A2 माइनस ऑफ C2A1 और अपॉन हमारे पास है A1B2 माइनस ऑफ B2A1, A1B2 माइनस ऑफ A2B1। अब इसका होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग आएगा और नीचे वाले का स्क्वायर अलग आएगा। इक्वल टू अपन करते हैं अल्फ़ा का होल अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये वैल्यू अगर अपन रखते हैं तो ये हमारे पास आती है B1C2 माइनस ऑफ B2C1 अपॉन आ जाएगा A1B2 माइनस ऑफ A2B1। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये A1B2 माइनस B2A1, एक ये वाला और एक ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाली चीज़ चली गई वहाँ पे। तो हमारे पास आ गया C1A2 माइनस ऑफ C2A1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू आ जाएगा A1B2 माइनस ऑफ A2B1 इंटू B1C2 माइनस ऑफ B2C1. तो दिस इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट. ये हमारे पास क्या होगी, दिस इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट. जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उनमें जब एक रूट कॉमन होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी. अच्छा, होगा ये कि अपन जो है इस कंडीशन का यूज़ बहुत ही लिमिटेड रहेगा अपने क्वेश्चंस में. जो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे उनमें तो खास तौर पे उसमें अपन बेसिक कंसेप्ट का यूज़ कर लेंगे. उससे अपना क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि भाई अगर कोई रूट कॉमन है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. तो नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. देखो भाई, अगली हमारे पास जो केस होता है, केस नंबर 2, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन. अब दोनों के दोनों रूट कॉमन है. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है A1x² प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0 और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है A2x² प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0. बोला गया है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है. मतलब अगर इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं तो इसके रूट भी अल्फ़ा और बीटा होंगे. अब अगर इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास -B1/A1 आएगा. और यहाँ से अगर अपन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास C1/A1 आएगा. अच्छा, यहाँ से अगर अपन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -B2/A2. और यहाँ से अगर अपन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, +C2/A2. ये अपने पास रिलेशन आएगा. अब यहाँ पे अपन देखें माइनस माइनस तो कैंसिल है, अपन इसको ऐसा मल्टीप्लाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2. और यहाँ अपन ऐसा कर देते हैं तो ये अपने पास हो जाता है A1/A2 इक्वल टू C1/C2. तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है तो इससे अपने पास क्या रिजल्ट आया, इससे अपने पास रिजल्ट आया कि भैया A1/A2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2. दिस इज़ द कंडीशन फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव बोथ कॉमन रूट. अगर कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों के दोनों रूट कॉमन हैं तो उनके जो कोफिशिएंट होंगे प्रोपोर्शनल में होंगे. मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा. ये अपन ने सीख लिया. नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक. कंडीशन फॉर कॉमन रूट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशंस 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट. इसमें और इसमें दोनों में एक रूट कॉमन है तो k की क्या क्या वैल्यू हो सकती है. तो सबसे पहले अपन देखें कि ये जो है ना इसके तो रूट्स बहुत इजीली निकल रहे हैं. तो पहले अपन इसके रूट निकाल लें. भाई अपन ने इसको सबसे पहले सॉल्व किया तो ये हमारे पास लिखा था 2x² प्लस 3x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0. तो इसे अपन लिख सकते हैं 2x² प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से ये हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू लिखा है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x की एक वैल्यू -2 आएगी और x की एक वैल्यू हाफ आएगी. मतलब हम एक रूट मान लेते हैं अल्फ़ा दैट इज़ -2 और दूसरा रूट अपन ले लेते हैं बीटा, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई हाफ. अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इस वाले में और इस वाले में एक रूट कॉमन है. तो भाई दो केस हो सकते हैं, या तो -2 कॉमन होगा या हाफ कॉमन होगा. तो अपन ने पहला वाला केस ले लिया, केस नंबर 1, व्हेन कॉमन रूट इक्वल टू -2. जो कॉमन रूट है उस कॉमन रूट की वैल्यू जो है वो -2 है. अगर कॉमन रूट की वैल्यू -2 होगी तो कॉमन रूट इसको सेटिस्फाइड करेगा. ये हमारे पास है 3x² प्लस 4kx प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करेगा. मतलब मैं x की जगह अगर -2 रखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा. मैंने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 हो गया 12. -2 रखा तो ये हो गया -8k प्लस हो गया 2 इक्वल टू 0. तो 8k की जो वैल्यू है वो आ गई 14. तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 14/8. 14/8 मतलब क्या आ गया 7/4. तो हमारे पास जो k है इस k की वैल्यू 7/4 आ गई. तो पहला वाला केस हमारे पास हो गया कि k की वैल्यू क्या हो सकती है 7/4 हो सकती है. तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, केस नंबर 1 जब कॉमन रूट -2 होगा तो k की वैल्यू क्या हो सकती है 7/4. केस नंबर 1 के बाद अपन करते हैं केस नंबर 2, जब कॉमन रूट हमारे पास 1/2 होगा. अगर कॉमन रूट हमारे पास 1/2 होता है तो ये जो इक्वेशन हमारे पास थी 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको इसको प्लस हाफ सेटिस्फाइड करेगा. प्लस हाफ यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4. यहाँ पे हाफ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k और प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास हो जाएगा 2k प्लस आ जाएगा 11/4 इक्वल टू 0.
तो k की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या जाएगी -11/8। तो k की वैल्यू -11/8 आ जाएगी। तो केस नंबर 2 जब हाफ जो है कॉमन रूट होगा तो k की वैल्यू -11/8 आएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कि k की वैल्यू या तो -11/8 होनी चाहिए या पहले वाले केस से क्या आया था 7/4 होनी चाहिए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + bx + c = 0 एंड x² + cx + b = 0 हैव अ कॉमन रूट, then prove that their uncommon roots are the roots of the equation x² + x + bc = 0। क्या कह रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है और जो अनकॉमन रूट होगा वो इस वाली इक्वेशन का रूट होगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हम एक बार और क्वेश्चन समझ लें, है ना। बोला गया है हमारे पास कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक है x² + bx + c = 0 और एक है x² + cx + b = 0। बोला गया है इनका एक रूट तो कॉमन है। अब अगर इनका एक रूट कॉमन है तो अपन मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमन है तो अल्फ़ा कॉमा बीटा इसका रूट हो गया और अल्फ़ा कॉमा गामा इसका रूट हो गया। तो कॉमन रूट तो अल्फ़ा हो गया, अनकॉमन रूट क्या हो गया बीटा एंड गामा। तो हमें शो डेट, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान दीजिए। बोला गया है शो डेट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + bc = 0। इसके जो रूट हैं ये बीटा और गामा होंगे, ये आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है। इन दोनों में एक रूट कॉमन है दैट इज़ अल्फ़ा, तो अनकॉमन रूट इसका बीटा और गामा हो गया। तो शो डेट जो बीटा और गामा है वो इसके रूट है x² + x + bc = 0 के। ये अपन ने क्वेश्चन समझा। अब देखिए अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए यहाँ तक। अब देखो इसमें ना स्टार्ट करने का सबसे बेसिक तरीका अपन बात करें भाई, अल्फ़ा अगर कॉमन रूट है तो अल्फ़ा दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो अपन इसे सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा b - c इंटू अल्फ़ा माइनस ऑफ b + c = 0। तो b - c इंटू अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी b - c। अब b - c कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 1। अच्छा, b - c कैंसिल किया है तो b = c हो रहा है क्या, नहीं है, है ना। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है b इज़ नॉट इक्वल टू c। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो कॉमन रूट है वो 1 है। सही बात है। अच्छा, ये चीज़ अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे कॉमन रूट 1 निकालने का। हम देखें इन दोनों एक्सप्रेशन को कौन सी वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन में x की कौन सी वैल्यू रखने पे सेम एक्सप्रेशन बन रहा है। तो हम देखें अगर हम 1 रख रहे हैं तो ऊपर भी 1 + b + c बन रहा है और नीचे भी 1 + c + b बन रहा है। तो x = 1 रखने पे दोनों में सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, मतलब कॉमन रूट इनका 1 हो गया। ऐसे अपन इसको ऐसा भी कर सकते थे, तो अपन ने मेथड से किया तो भी अपने पास कॉमन रूट 1 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इतना नोट कीजिए भाई, हमने निकाली है कॉमन रूट 1 है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c निकालूँ, c/a होता है, a की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास c। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा इंटू गामा की वैल्यू हमारे पास प्लस b/a आ जाएगी, तो प्लस b हो जाएगा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू इसमें 1 रख दें तो गामा की वैल्यू हमारे पास b आ जाएगी। तो जो अनकॉमन रूट है वो हमारे पास एक c हो गया और अनकॉमन रूट एक हमारे पास b हो गया। तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट बीटा और गामा हो। तो ऐसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी x² ऑफ सम ऑफ रूट, मतलब x² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट, मतलब बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब मैं बीटा की जगह c और गामा की जगह अगर b रखता हूँ तो ये हमारे पास क्या जाएगा c + b, इसको अपन b + c भी लिख सकते हैं, इंटू x प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो x² माइनस ऑफ b + c इंटू x प्लस बी सी इक्वल टू 0, ये जो है ये अपने पास इक्वेशन बन गई। लेकिन हमें ये इक्वेशन तो प्रूफ नहीं करनी है, हमें इक्वेशन तो x² + x प्लस बी सी पुट करनी है, प्रूफ करनी है। तो बहुत ही आसान है भाई, इसका इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन था और वो रूट जो कॉमन था वो 1 था। तो 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो 1 + b + c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से b + c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो b + c की वैल्यू -1 अपन यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा x² + x प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट बीटा और गामा होंगे, अनकॉमन रूट होंगे, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x² + x प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक।
समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए भाई, हमारे पास इसका एक रूट अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी, दूसरे रूट अल्फ़ा की, इसकी भी एक रूट अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए से सी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो बीटा इक्वल टू सी आ गया। यहाँ अपन ने प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया तो अल्फ़ा इंटू गामा की वैल्यू बी सी अपॉन ए से क्या आ गई, बी आ गई। अल्फ़ा 1 है तो गामा की वैल्यू बी आ गई। तो जो हमारे पास अनकॉमन रूट वो सी और बी हो गए। तो उनका यूज़ करके अगर इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 होगा। अब कॉमन रूट 1 इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, किसी भी एक को सेटिस्फाइड करवा दिया तो 1 प्लस बी प्लस सी 0, तो बी प्लस सी माइनस 1। तो यहाँ जो बी प्लस सी माइनस 1 रख दिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ जी, लो जी भाई साहब, एक और क्वेश्चन आपकी सेवा में है, पढ़ लो भाई। क्या लिखा है, इफ़ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन शो दैट quadratic इक्वेशन कंटेनिंग देयर अनकॉमन रूट इज a इंटू बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। क्या कहना क्या चाह रहे हैं, बोले भैया ये जो दो इक्वेशन दी है ना, एक हमारे पास इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं, इनमें क्या है, हैव अ कॉमन रूट, इनका एक रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट। अगर ऐसा है तो जो अनकॉमन रूट्स होंगे, उन अनकॉमन रूट्स को बनाने वाली, कंटेनिंग करने वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है। ये अपन को प्रूफ करना है। तो भाई क्वेश्चन समझ में आया अपन को, इन दोनों में एक रूट कॉमन है और एक रूट ऐसा है जो अनकॉमन है, एक रूट इसका एक रूट इसका, तो वो जो दोनों रूट होंगे वो कंटेन करेगी ये वाली इक्वेशन। पहले ही वाला जैसा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए आप लोग, फिर मैं करवाता हूँ। चलिए स्टार्ट करें। देखो भैया, बोला गया है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। बोला गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। तो अपन ने मान लिया भाई, पहले वाले का रूट अगर अल्फ़ा बीटा है और दूसरे वाले का रूट अल्फ़ा गामा है, तो अल्फ़ा रूट कॉमन है, ठीक, अच्छी बात है। अब भैया अगर अल्फ़ा कॉमन है तो अल्फ़ा इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, तो दोनों को सेटिस्फाइड करा दो। सेटिस्फाइड करेगा तो पहली इक्वेशन हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरी हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए सी अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी इंटू अल्फ़ा इक्वल टू बी माइनस सी। अब बी माइनस सी तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, b माइनस सी की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि b इक्वल टू सी नहीं होगा, क्योंकि अगर b इक्वल टू सी हो गया तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, तो दोनों रूट कॉमन आ जाएंगे। और दोनों रूट कॉमन नहीं बोला है, एक रूट कॉमन बोला है। तो यहाँ से कॉमन रूट अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/a आ जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास 1/a आ गई। अब पहली वाली इक्वेशन में अगर अपन देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू c/a होती है, तो ये c/1c होगी। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 1/a रख दूं तो 1/a इंटू बीटा की वैल्यू c होगी, तो जो बीटा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ca। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ca। फिर अपन गामा की वैल्यू निकाल लें, तो इस वाली इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अल्फ़ा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा इंटू गामा, इसकी वैल्यू c/a से हम देखेंगे तो b आएगी और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1/a है, तो 1/a इंटू गामा इक्वल टू b। तो गामा की वैल्यू हमारे पास ab आ जाएगी। तो हमारे पास अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू AC आ गई और गामा की वैल्यू AB आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भैया। हम देखें तो हमारे पास अनकॉमन रूट आ गए बीटा और गामा। बीटा की वैल्यू AC आ गई, गामा की वैल्यू AB आ गई। तो इन दोनों को कंटेन करने वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगी बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस हमारे पास हो जाएगी बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पे अगर बीटा की वैल्यू रख दें तो बीटा की वैल्यू है AC प्लस AB इंटू एक्स और बीटा इंटू गामा मतलब हो जाएगा AC इंटू AB इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से अगर अपन देखें तो A कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा C प्लस बी, तो उसको मैंने लिख दिया B प्लस सी एक्स और यहाँ से अपन ने ले लिया A B C और साथ में एक A और एक्स्ट्रा बचेगा इक्वल टू 0। ये अपन ने इक्वेशन ले ली, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं अपन इसको। ये इक्वेशन नंबर 3 अपने पास हो गई। अब हम आगे देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी
वो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही थी ना भैया। और इसको अल्फ़ा सेटिस्फाइड कर रहा था और अल्फ़ा की वैल्यू 1/a है, मतलब 1/a सेटिस्फाइड कर रहा था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/a स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 1/a प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी भाई साहब, सही है। तो 1/a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या जाएगी 0। ओके, तो अपने लिए जो है b प्लस सी की जो वैल्यू आएगी या 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास हो जाएगी माइनस ऑफ b प्लस सी, ये 1/a स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ये अपने पास एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ तक नोट करें। अब अपन इस वाली इक्वेशन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करें, अपन ऐसा करते हैं पूरी इक्वेशन को पहले अपन a से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा b प्लस सी इंटू एक्स प्लस हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे अपन a से मल्टीप्लाइड a से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा b प्लस सी इंटू एक्स प्लस हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है 1/a स्क्वायर है, ये क्या है बेसिकली ए एक्स स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर। तो इस 1/a स्क्वायर को अपन रख दें माइनस ऑफ b प्लस सी। जैसे ही अपन ये रखेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ a इंटू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ b प्लस सी इंटू एक्स और प्लस ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा b प्लस सी इंटू एक्स और माइनस ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए भाई, अपन ने यहाँ पहले a से डिवाइड किया, a से डिवाइड किया तो ये 1/a आ गया। यहाँ a से a कैंसिल होकर b प्लस सी बचेगा, यहाँ a से डिवाइड करेंगे ये वाला a कैंसिल होकर ए बी सी बचेगा। अब यहाँ पे 1/a है और हमारे पास 1/a स्क्वायर की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, a से मल्टीप्लाइड a से डिवाइड किया तो ऊपर a हो गया नीचे a स्क्वायर हो गया। तो ये जो 1/a स्क्वायर था इसकी वैल्यू मैंने माइनस ऑफ b प्लस सी रख दी और माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो ये अपना आंसर आ गया। ये अपन को प्रूफ करना था, तो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इक्वल टू 0 है, बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर इनमें दोनों रूट्स कॉमन है तो p और q की वैल्यू निकालना है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इक्वल टू 0। इन दोनों में दोनों रूट कॉमन है। अगर दोनों रूट कॉमन है तो क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये आ जाएगा p/3 इक्वल टू आ जाएगा 5/10 इक्वल टू आ जाएगा 2/q। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/q। इन दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारे पास जो p है इसकी वैल्यू 3/2 आ जाएगी। और यहाँ से अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारे पास q की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो p की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और q की वैल्यू आ जाएगी 4। नोट कर लीजिए भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों में केवल एक रूट कॉमन है तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अपन इसके दोनों रूट निकाल लेते हैं। पहला केस बनेगा कि एक रूट पहले वाला रूट अपन कॉमन है वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। दूसरा केस बनेगा कि दूसरा वाला रूट इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो दूसरा केस बनेगा। दो केस बन जाएंगे तो उससे कुछ हो सकता है। तो अपन पहले इसके रूट निकाल लें, फिर अपने लिए चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर मैं इसके रूट निकालता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0 के, तो मैं इसका d अगर निकालूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से d हमारे पास अरे -4 आया है। d -4 आया है मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। जहाँ भी जाएंगे वो कैसे जाएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में जाएंगे। मान लो एक रूट इसका जो है वो p प्लस आयोटा क्यूब है, तो ये p प्लस आयोटा क्यूब इसका कॉमन है। तो
तो पक्का हो गया कि अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यूब है तो अगला p माइनस आयोटा क्यूब होगा, और इसका भी एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यूब है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यूब होगा। कहने का मतलब है जब ये पेयर में ही जाते हैं तो एक रूट जहाँ जाएगा वो दूसरे को साथ में लेके जाएगा, और जब दूसरे को साथ में लेके जाएगा मतलब कब इन दोनों में एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता। जब भी होंगे तो दोनों रूट कॉमन होंगे, और दोनों रूट कॉमन होंगे मतलब बोथ रूट्स ऑफ कॉमन की कंडीशन लगेगी, और बोथ रूट्स ऑफ कॉमन की कंडीशन अपने पास जब अपन लगा देंगे भैया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन लगाएंगे तो अपन देखेंगे इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो बाकी सब के भी सेम होंगे, तो a की वैल्यू -4 हो जाएगी और b की वैल्यू 5। तो वैल्यू ऑफ a इज़ -4 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 5। नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द इक्वेशंस 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4 साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों इक्वेशन में क्या है भैया, एक रूट कॉमन है, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन मतलब ये ए बी सी वाली इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, इसके दोनों रूट इक्वल हैं, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ थीटा इन 0 से लेके 1। देखो यार ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल हो गया, पहले आप इसको नोट कर लो, इज्जत से नोट कर लीजिए इसको पहले। ये तो कुछ ज़्यादा ही विकराल आसान सवाल हो गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि बोला गया है सेकंड इक्वेशन में दोनों रूट इक्वल हैं, तो भैया ये जो सेकंड इक्वेशन के रूट्स हैं इक्वल हैं तो वो तो 1 और 1 होंगे ना यार। क्यों? देखो सम ऑफ कोफिशिएंट अगर अपन देखें इसका ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस करेंगे बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस करेंगे सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आ रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड वाली के सम ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आ रही है। और अगर हमारे पास कॉमन सेंस लगाइए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सम ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली 1 उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब एक रूट तो उसका 1 हो गया। तो इस सेकंड वाली इक्वेशन का एक रूट तो 1 हो गया, और बोला गया भैया दोनों रूट इसके इक्वल हैं तो दूसरा रूट भी 1 हो गया। तो अब इसके दोनों रूट 1 और 1 है। अब भैया बताओ आप, अगर बोला गया इसके दोनों रूट 1 और 1 है और एक रूट इसमें और इसमें कॉमन है तो वो कॉमन रूट भी क्या होगा, कॉमन रूट ही 1 ही होगा ना यार। जब इसके दोनों रूट 1 और 1 है और इन दोनों में एक रूट कॉमन है तो कॉमन रूट 1 होगा, तो 1 इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, और 1 जब इसको सेटिस्फाइड करेगा तो ये क्या बचाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4 साइन थीटा प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या लिखा है हमारे पास 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू अगर हाफ है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही सड़ा सवाल है, 0 से लेके पाई में पूछा है। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसमें कितनी होगी π/6, और सेकंड क्वाड्रेंट में कितनी होगी पाई माइनस π/6। तो आंसर क्या जाएगा π/6 एंड 5π/6। तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। तो हमारे पास इसका एक आंसर आ गया π/6 और दूसरा आंसर आ गया 5π/6। बहुत ही आसान है, एक बार और समझ लीजिए इसको। बोला गया है कि इसके दोनों रूट इक्वल हैं, तो हमने कहा भाई देखो इसके जो कोफिशिएंट है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो साफ साफ दिख रहा है इन तीनों का सम 0 है। और अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, वो तभी हो सकती है जब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड करे, मतलब जब इसका एक रूट 1 हो। तो पक्का हो गया भाई जब सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होंगे तो एक रूट 1 होगा, मतलब इसका एक रूट तो 1 हो गया, अल्फा 1 हो गया। फिर बोला गया इस इक्वेशन नंबर 2 के दोनों रूट इक्वल हैं तो बीटा की वैल्यू भी 1 हो गई, तो अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, बीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके दोनों रूट 1 है और इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो अभी ऐसा कॉमन रूट ही 1 होगा, तो 1 इस ऊपर वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। x की जगह 1 रखेंगे तो ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हाफ आएगी। अब साइन थीटा की वैल्यू हाफ है और थीटा की वैल्यू 0 से पाई है, तो क्या क्या वैल्यू होंगी भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, सेकंड में पाई माइनस π/6, तो आंसर आ गया π/6 एंड 5π/6। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही प्यारा सवाल है। If q1x and q2x are two polynomials such that q1x equal to x square plus k minus 29 into x minus of k and q2x equal to 2x square plus 2k minus 43 into x plus k, बोला गया both are the factors of cubic polynomial px, both are the factors of cubic polynomial px, then the largest value of k।
अगर ये दोनों एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो k की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए पहले। अब देखो भाई, बोला गया है ये दोनों जो हैं ये दोनों फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? दीज बोथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द फैक्टर ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px। इसके ये जो फैक्टर हैं। अब देखो बात ये है कि हमने कहा भाई फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर जो रूट इसके हैं, दो रूट इसके अल्फ़ा और बीटा, तो ये एग्जैक्टली दोनों के दोनों रूट px के भी होंगे। हमने कहा अगर q1 के रूट हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं तो p के भी रूट अल्फ़ा और बीटा होंगे। अच्छी बात है। फिर हमने कहा ऐसा है, इसके रूट अगर हमारे पास गामा और डेल्टा है तो क्यूबिक के भी रूट हमारे पास गामा और डेल्टा होंगे। भाई यही मतलब है ना, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो जो रूट इसके हैं वही रूट इसके होंगे। इसके दोनों रूट हैं अल्फ़ा और बीटा तो इसके भी दो रूट अल्फ़ा बीटा होंगे। इसके दो रूट हैं गामा डेल्टा तो इसके भी दो रूट गामा डेल्टा होंगे। लेकिन ये क्या कह दिया आपने, px तो क्यूबिक है भैया, उसके चार रूट तो हो ही नहीं सकते। उसके तो कोई भी उसके तीन रूट हो सकते हैं। तो तीन रूट केवल तभी पॉसिबल होंगे जब इन दोनों में एक रूट कॉमन होगा। मान लीजिए मैंने इसके रूट अल्फ़ा बीटा लिए थे और इसके रूट मैंने अल्फ़ा गामा ले लिए, तो जब इसके रूट अल्फ़ा बीटा थे तो इसके रूट अल्फ़ा बीटा हो गए। बोले अब इसके रूट अल्फ़ा गामा है तो इसके भी रूट अल्फ़ा गामा होना चाहिए। तो अल्फ़ा तो ऑलरेडी था, एक गामा हो गया, तो इसके रूट हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा गामा। तो इसका मतलब ये है, ये केस तब पॉसिबल है जब इन दोनों इक्वेशन में वन रूट कॉमन रहेगा, एग्जैक्टली वन रूट जो है वो कॉमन रहेगा, तभी ये केस पॉसिबल है। चलिए अच्छी बात है। तो ये अपने पास पहला केस तो समझ में आया कि इन दोनों में एक रूट कॉमन होगा। फिर हमारे मन में एक विचार और आता है कि क्या ऐसा हो सकता है। हमने कहा भाई ऐसा है, Q1 के जो दोनों रूट इक्वल हो जाएं अल्फ़ा और अल्फ़ा, और Q2 जो है इसके दोनों रूट डिस्टेंट हो जाएं बीटा और गामा। अब ज़रा आप बात करना, भाई Q1 के दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा। भाई Q1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको डिवाइड कर रही है, इसके दो रूट इक्वल हैं अल्फ़ा। ये हमारे पास अगर x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर है तो एग्जैक्टली x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इसका फैक्टर होगा। मतलब अगर इसके दो रूट अल्फ़ा और अल्फ़ा हैं तो क्यूबिक के भी दो रूट अल्फ़ा और अल्फ़ा होंगे, और इसके दोनों रूट अगर बीटा और गामा है तो इसके दोनों रूट भी बीटा और गामा होंगे। तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन px होगा वो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, बाहर कोई कांस्टेंट के इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं ना भाई। अगर अपन ये वाला केस लेंगे तो भी ये इस केस में ये px जो है वो क्वाड्रेटिक ना बचेगा, ये तो y क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ये वाले केसेस तो कभी नहीं लग पाएंगे इसमें कि किसी एक के दो इक्वल हो गए और दूसरे के दोनों डिस्टिंक्ट हो गए, ये भी ना लग पाएगा। केस तो केवल एक ही लगेगा कि ये केवल तब पॉसिबल होगा जब इन दोनों इक्वेशंस के एक एग्जैक्टली वन रूट कॉमन हो। अच्छा, अब अगर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है तो हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो अपन ने जो कंडीशंस पढ़ी थी उस पर अपन वर्कआउट कर लें या फिर अपन उसको सॉल्व कर लें। चलिए अपन देखते हैं कैसे करने वाले हैं अपन। पहले यहाँ तक नोट कीजिए भाई। हाँ भाई, तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन हमारे पास थी Q1x की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 29 इंटू एक्स माइनस ऑफ k, और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास Q2x थी जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2k माइनस 43 इंटू एक्स प्लस ऑफ k। इनमें एक रूट कॉमन होगा, इसका रूट अगर अल्फ़ा बीटा है तो इसका रूट अल्फ़ा गामा होगा, तो अल्फ़ा दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हो जाएगा k माइनस 29 इंटू अल्फ़ा माइनस ऑफ k इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाइड करेगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 49 इंटू अल्फ़ा प्लस ऑफ k इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन इसको सॉल्व कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन समथिंग इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। अब अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस ऑफ 29k माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस ऑफ 49k, ये अपने पास हो जाएगा। अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 29 49 ही है ना, 43 है यहाँ पे, सुधार लो 43, तो ये 43 है। 43 प्लस 29 कितना हो जाएगा 72, तो 3k स्क्वायर माइनस ऑफ 72k, ये तो आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा के अपॉन में देखेंगे तो हमारे पास आएगा दिस इंटू दिस माइनस ऑफ 2k माइनस दिस इंटू दिस माइनस ऑफ k। फिर कांस्टेंट में देखेंगे अपन तो हमारे पास दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 43 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ 2k और प्लस 58, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 58 माइनस 43 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, एक बार अपन इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इन दोनों को करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3k स्क्वायर माइनस ऑफ 72k अपॉन 15, 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस ऑफ 24k अपॉन 5, ये अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 3k अपॉन 15, तो माइनस ऑफ k अपॉन 5, ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। तो अपने पास अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अपन कर देंगे अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस ऑफ 24k अपॉन 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 25, तो ये अपने पास कैंसिल होकर 5 हो जाएगा, 5 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर माइनस ऑफ 120k इक्वल टू k स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 120k, तो k की एक वैल्यू तो 0 आएगी, दूसरी वैल्यू 30 आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k कितनी हो जाएगी 30, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी दी हैं, 3 दिख रही हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों में क्या है, एक कॉमन रूट है। तो आपको क्या करना है, आपको ए की, बी की और तीनों इक्वेशंस की रूट निकालना है। दिस इज़ द क्वेश्चन। चलिए अपन करना स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन। हमसे बोला गया है ये 3 इक्वेशन हैं, इन तीनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। अपन मान लेते हैं वो कॉमन रूट अल्फ़ा है। अगर अल्फ़ा वो कॉमन रूट है तो अल्फ़ा इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो पहली इक्वेशन आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस 15 इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस 36 इक्वल टू 0। अब अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालने में सफल हो गए तो क्वेश्चन करने का ज़्यादा अच्छा मज़ा आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ a प्लस बी अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा और ये बी अल्फ़ा है, तो अपन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दें। अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हो जाएगा a प्लस बी इंटू अल्फ़ा और प्लस हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस 36 इक्वल टू 0, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 आएगी। सही बात है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। हमने निकाला भैया अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 3 है ना। अपन अल्फ़ा की वैल्यू ले लेते हैं पहले 3, फिर अपन माइनस 3 वाले कर लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 3। अब अल्फ़ा की वैल्यू 3 जो है वो पहली वाली इक्वेशन जब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करेगी तो हो जाएगी 9 प्लस 3a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 3a, ये 12 प्लस 9 21, तो ये माइनस 21, तो a की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर इसके रूट अल्फ़ा और बीटा थे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो जो बीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4।
तो इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या आ जाएंगे 3,4 और a की वैल्यू -7 आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 3 होगी। अब अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू -3 रखते हैं इस इक्वेशन में, अगर अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन में आप -3 रखते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास 9 -3a प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो 3a की वैल्यू +21, तो a की वैल्यू +7 आएगी। और अपन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 12 में है, जब अल्फ़ा -3 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो उस कंडीशन में रूट्स जो है वो -3 -4 और a की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये पहली वाली इक्वेशन कर ली अपन ने, नोट कीजिए यहाँ तक। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखिए। दूसरी वाली इक्वेशन है x² + bx + 15 इक्वल टू 0। अब अगर अपन ऐसा करें, अल्फ़ा की वैल्यू इसमें रखते हैं 3। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 3b + 15 इक्वल टू 0। तो 3b + 24 की वैल्यू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू तो हो जाएगी -8। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दें, इसके रूट अपन ले लें अल्फ़ा गामा, उसके अल्फ़ा बीटा लिए थे, इसके अल्फ़ा गामा ले लो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 15 है। अब अल्फ़ा अगर 3 है तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कब? जब अल्फ़ा की वैल्यू 3 है। फिर हमने अल्फ़ा की वैल्यू रख दी -3, अल्फ़ा की वैल्यू -3 रख दी तो ये हो जाएगा 9 - 3b प्लस ऑफ 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 8। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा 15 रखेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू -3 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो अल्फ़ा -3 बीटा -5 और b की वैल्यू 8, और अल्फ़ा 3 और बीटा 5 और b की वैल्यू -8। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब अपन तीसरी वाली इक्वेशन लेते हैं। x² प्लस दिया है a + b इंटू x + 36। इसके रूट अगर अपन अल्फ़ा डेल्टा लेते हैं तो अल्फ़ा इंटू डेल्टा की वैल्यू 36 है। जब अपन अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे 3, तो 3 इंटू डेल्टा कितना जाएगा 36, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 12। जब हम अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे -3, तो -3 इंटू डेल्टा कितना जाएगा 36, तो डेल्टा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो -12। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो 12, जब -3 लेंगे तो -12। ये अपने पास इसके, तो एक रूट आ गया हमारे पास 3,12, या फिर रूट इसके हो जाएंगे -3, -12। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है अपन ने लोकेशन ऑफ हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज अपन ने पढ़ा कंडीशन फॉर कॉमन रूट। तो आज अपन ने कंडीशन फॉर कॉमन रूट क्लियर कर लिया, कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में अपन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।